बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। जिस दिन से नाजरीन पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ है, उस दिन से ज़ाहिर है हुकूमत हिकमत अमली बना रही है कोरोना से निपटने के लिए, लेकिन इस हिकमत अमली में कुछ कन्फ्यूजन नजर आ रही है। ये कन्फ्यूजन इस वजह से नजर आ रही है कि कभी एक तरह का बयान दिया जाता है, कभी दूसरी तरह का बयान दिया जाता है। पहले ये कहा गया कि मुल्क में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, माजरत के साथ वो लॉकडाउन जब लगवाया गया तो उसके बाद हुकूमत ने कुछ अंदाजे लगाए, वो अंदाजे सही भी हुए और कुछ अंदाजे गलत भी हुए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल मुल्क के अंदर यह है कि 90,000 के करीब केसेस पहुंच चुके हैं, 1 लाख का फिगर हम टच करने जा रहे हैं। चाइना से ज्यादा केसेस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। वजीर आजम साहब ने, उनकी टीम ने जो 2 प्रोजेक्शंस थी, जो हिसाब किताब लगाए, जो अंदाजे 2 लगाए, वो दोनों अंदाजे पहले तो लगा कि गलत है। पहला अंदाजा यह था, वजीर आजम साहब ने खुद बताया, कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जब लॉकडाउन लगा दिया उसके बाद हमने प्रोजेक्शंस, कुछ हिसाब किताब लगाए कि इतने अरसे के दौरान इतने केसेस कोरोना के मुल्क में हो जाएंगे। लेकिन 1.5 माह के दौरान वो जो केसेस थे, वो जितनी प्रोजेक्शंस थी, जो हिसाब किताब था, उससे कम थे। यानी कि पहला जो अंदाजा था वो गलत हुआ। इससे कौम ने कुछ सुख का सांस लिया। दूसरा अंदाजा सामने आया कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए। यकीनी तौर पे खोला इस वजह से गया कि गरीब की कुछ मदद की जा सके, आम आदमी को कुछ रोजगार मुयसर आ सके, मुल्क की मईशत चल सके। लेकिन वहां पर यह अंदाजा लगाया गया कि लॉकडाउन खोल दिया जाएगा तो सूरत हाल वैसे की वैसी रहेगी, यानी कि केसेस जो हैं, कोरोना का जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा मजीद, जैसे कि पहले लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन लगाया गया था लेकिन एसओपीज पर अमल नहीं हुआ, तो दूसरा अंदाजा गलत साबित हुआ। यानी कि दोनों अंदाजे गलत साबित हुए। लेकिन आज वजीर आजम साहब ने खुद एतराफ कर लिया कि उनका दूसरा अंदाजा गलत था। टाइगर फोर्स से वो खिताब कर रहे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि जब लॉकडाउन लगेगा तो मुल्क में कोरोना के केसेस फैलेंगे। अब टाइगर फोर्स की अगर बात कर ली जाए तो टाइगर फोर्स मुल्क में इस वक्त है कहां पर, टाइगर फोर्स कर क्या रही है इस वक्त, ये एक अहम सवाल बना हुआ है यहां पर। आज वजीर आजम ने कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की मॉनिटरिंग किया करेगी टाइगर फोर्स, वहां पर मसले मसाइल क्या है ये टाइगर फोर्स हमें बताया करेगी। शजरकारी मुहिम जो है उस पर भी टाइगर फोर्स हमें बताया करेगी कि कहां पर दरख्त लगने हैं, कितने दरख्त लग चुके हैं, किस तरह से मजीद आगे शजरकारी मुहिम को लेकर चलना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहरों को हरा भरा किस तरह से करना है, यह भी हमें टाइगर फोर्स बताया करेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा टाइगर फोर्स का इसमें। जखीरा अंदोजी कहां पर हो रही है, कौन महंगे दामों चीजें बेच रहा है, जखीरा कर रहा है, इसमें भी टाइगर फोर्स का एक बड़ा रोल होगा। ये सब कुछ विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन हुआ। इसकी कानूनी हैसियत ऐसा कोई नहीं है, उस पर हम डिस्कशन करते भी नहीं है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वजीर आजम के कहने का मकसद ये है कि टाइगर फोर्स प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट का काम भी करेगी, हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी का काम भी टाइगर फोर्स करेगी, फॉरेस्ट ऑफिसर्स का काम भी टाइगर फोर्स करेगी, किसी हद तक टाइगर फोर्स FIA भी बन जाया करेगी। तो अब वजीर आजम साहब ने जो आज उनसे खिताब में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो उन्होंने ये कहा है कि SOPs पर अगर हमने अमल ना किया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि उन SOPs पर उन हिफाजती इकदाम करवाना किसने है। ये अब ख्याल क्यों आ रहा है कि SOPs पर अमल करवाना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन खोलना तो जरूरी था मईशत को बचाने के लिए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम SOP पर अमल जो करवाना था वो अभी तक उस पर पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है हुकूमत की, किस तरह से वो करवाया जाएगा, वो नजर नहीं आ रही। ओवरऑल मार्केट्स के हवाले से कहा गया कि जिन भी मार्केट्स के अंदर SOPs की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो एक दुकान नहीं सील की जाएगी, तमाम मार्केट सील की जाएगी। पंजाब के बड़े शहरों से इसका आगाज किया जाएगा, कल के रोज से इसका आगाज हो भी चुका है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आम शहरी हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, उन्हें बताने के लिए कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, कोरोना एक मोहलिक मूजी मर्ज है, एक वबा है जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। पाकिस्तान में केसेस चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, रोज डेथ्स हो रही हैं और खुदा न खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान में वो वक्त दूर नहीं है जब 1000 डेथ्स के करीब यहां पर मामला एक दिन में पहुंच भी सकता है। क्योंकि जो प्रोजेक्शंस ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर की जा रही हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उसी ग्राफ को फॉलो कर रहा है। जिन ममालिक में यह स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाया जाए, खुद ही लोगों को कोरोना होकर निकल जाए और एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए, वो ममालिक, खासतौर पर अगर स्वीडन की बात कर लें तो वहां पर जिन लोगों ने इस पॉलिसी का जिक्र किया था वो अब माफी मांग रहे हैं कि हमसे ये गलत पॉलिसी डिवाइस हो गई थी। पाकिस्तान में अब क्या पॉलिसी है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर। उन्होंने कहा कि कोई भी मसला आता है उस पर हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसी स्टेटमेंट दे। यहां पर पॉलिसी स्टेटमेंट की कमी है। मामला यह है कि वजीर आजम साहब ये तो बता रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं कर सकते, लॉकडाउन के साथ गुजारा नहीं हो सकता, मुल्क की मईशत नहीं चल सकती, गरीब भूखा मर जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हमने SOPs को फॉलो किया तो हम मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट इस हिसाब से सामने नहीं आई कि किस तरह से फॉलो करवाया जाएगा। कोई अवेयरनेस कैंपेन टीवी पर, अखबारों पर, वज़रा की तरफ से ज़िलाई सतह पर, तहसील की सतह पर, लोकल बॉडीज़ की सतह पर हमें नज़र नहीं आ रही हुकूमत की तरफ से। इस अहम मसले पर हम आज बात करेंगे। इसके अलावा कुछ सियासी खबरें भी शामिल करेंगे।
शहबाज शरीफ साहब जिन्हें नैब ने गिरफ्तार करने की कोशिश की और वो तमाम शो डाउन आपके सामने रहा, शहबाज शरीफ साहब की आगे सियासत है क्या मुल्क में, इस सब मामले पर आज इस प्रोग्राम में बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब क्या सिस्टम से भागकर सिस्टम के खिलाफ लड़ सकते हैं, जिससे लड़ने का वो हमेशा दावा करते रहे हैं। उनकी भतीजी मरियम नवाज अपने वालिद की किसी भी छोटी सी बात पर ट्वीट भी कर देती हैं, बोलती भी हैं, अपने चाचा के हवाले से वो क्यों नहीं बोल रही। और ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल क्या होगा, आपके साथ अपने गेस्ट पैनल का तारुफ करवाता जाता हूं। हमारे साथ निसार चीमा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जुल्करनैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। वक्त दिया जुल्करनैन शाह साहब आपने, आपका भी बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू निसार चीमा साहब। चीमा साहब, ये फरमा दीजिएगा सबसे पहले कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन होगा तो मुल्क की मईशत नहीं चलेगी, किसी हद तक तमाम लोग अग्री करते हैं, लेकिन एसओपीज को फॉलो करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बट एट द वेरी सेम टाइम आप क्या समझते हैं, डंडे के बगैर एसओपी फॉलो नहीं करवाया जा सकता क्या मुल्क में? देखिए, बात यह है कि हुकूमत की इस हवाले से बाकी शोबों की तरह इस हवाले से भी कोई पॉलिसी नहीं रही, कोई फैसला उन्होंने ये रोल प्ले नहीं किया। शुरू दिन से कौम को कन्फ्यूजन में मुबतला किए रखा, लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी स्मार्ट लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन नहीं, यानी ये कुछ पता नहीं है कि वो जिसे कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, ये सूरत है। और दूसरी बात ये देखें कि ये एक सियासी इशू नहीं है, मेडिकल इशू है। इस हवाले से देखें, डॉक्टरों की राय को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की राय को फैसला को अहमियत दी जानी चाहिए थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है कि उनकी रिकमेंडेशन ये है, उनकी सोची समझी राय ये है कि जिन मुल्कों में ये कोरोना के जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, अगर वो जो है वो बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये है कि अगर ये जब ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने बर वक्त लॉकडाउन किया, तो अगर उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट उनको फॉलो करती और उन पर तनकीद ना करती, तो मैं समझता हूँ कि आज हालात बहुत बेहतर होते। और देखें, सूरत ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। आप ये कि आपने जिस तरह कहा कि ये कि एसओपीज़ पे अमल नहीं हो रहा, एसओपीज़ पे अमल आवाम से आप क्या तवक्को करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर खुद एसओपीज़ पे अमल नहीं करते। आपने देखा है कैबिनेट मीटिंग्स में, किसी मीटिंग में वो मास्क पहन के बैठे हों। कल एक तस्वीर आ रही थी कि आर्मी चीफ जो है उनके साथ आ रहे हैं, आर्मी चीफ ने मास्क पहना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पहना हुआ। तो आप ये देखें, अरबी का एक मकूला है कि अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों को फॉलो करते हैं। आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? देखें, बात यह एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपने कोई फैसला रोल इसमें प्ले नहीं किया, कौम को कन्फ्यूजन में मुबतला रखा। आपके सारे जो ब्लंडर्स थे उनको छोड़ दें, तफ्तान बॉर्डर वाला ब्लंडर, आपका ये कि एयरपोर्ट्स पे ये कि स्क्रीनिंग का इफेक्टिव इंतजाम ना होने का ब्लंडर, आप जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे उनको बर वक्त पीपीईज़ की आपके मुताबिक, मैंने बाकी गेस्ट की तरफ भी जाना है, लेकिन आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर नजर आना शुरू हो जाए जिनमें वो मास्क पहने हुए हो, तो आवाम भी फॉलो करना शुरू कर देंगे? बल्तिस्तान गवर्नमेंट फॉलो करते और इफेक्टिवली आप लॉकडाउन को इंश्योर करते, आज हालात बहुत बेहतर होते। ठीक, चीमा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक दो तरीके हैं एसओपीज को फॉलो करवाने के। एक, जिसको मैं थोड़ा कोलोकियली या फिर मुहावरतन जिसको डंडा कह लेते हैं आप, यानी कि जबरदस्ती करवाया जाए, एनफोर्स किया जाए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, मेरा सवाल तो ये था कि क्या एनफोर्स कराया जाएगा तो होगा, लेकिन आपने जो जवाब दिया उस पे मैं उस पे पूछना ही चाह रहा हूं कि आपके ख्याल में वजीर आजम मास्क पहन लें, वजीर आजम की तस्वीर इस तरह की आना शुरू हो जाए तो क्या आवाम खुद ब खुद फॉलो करना शुरू कर देंगे? एजुकेट करना ये हुक्मरानों का काम होता है, हुकूमत का काम होता है। डंडे का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता। आप लोगों को इस तरह सेंसिटाइज करें, उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस उस तरह करें, उनको इस तरह एजुकेट करें कि वो एसओपीज़ पे खुद अमल करें। अवेयरनेस कैंपेन उस तरह से नजर नहीं आ रही। वैसे मेरा मतलब एनफोर्समेंट, डंडा एनफोर्समेंट ही था, बाकायदा लिटरल डंडे की बात नहीं थी हो रही। एनीवेज, इस्माइल राहू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वजीर ज़राअत सिंध है। बहुत शुक्रिया राहू साहब, आपने वक्त दिया। किस तरह देख रहे हैं इस वक्त आप कोरोना की सूरत हाल को? सिंध में और विफाक में सेम पेज पे लग रहे हैं आप दोनों, लॉकडाउन वहां पर भी नहीं है, लॉकडाउन यहां पर भी नहीं है, एनफोर्स वहां पर भी उस तरह से एसओपीज नहीं कराए गए, यहां पर भी नहीं कराए गए। ओवरऑल उससे पहले जो पॉइंट स्कोरिंग कह लें आप उसको, या बिकरिंग कह लें, या आपस में एक दूसरे के साथ तलकलामी चलती रही विफाक, पंजाब और सिंध की, लेकिन इस वक्त वो आपसी बातें जितनी मर्जी चलती रहे, पॉलिसी ऑन द ग्राउंड सेम है। इस्माइल राहू साहब,
बाजवा साहब, जैसे देखें, हमने हमेशा शुरू से ही ये बात हमने कोशिश की कि हमें जिंदगियों को तरजीह देनी है, हेल्थ को तरजीह देनी है। हम उन गाइडलाइंस को, उन रहनुमा असूलों को फॉलो करना चाहते हैं। कोई हमने ऐलान कर दिया था कि इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों का सवाल है, ये पूरा कौमी मसला है, इसमें हम सब इकट्ठे होना चाहते हैं, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, आप आगे आए, रहनुमाई करें। अब जहाँ जैसे आपने कहा यहाँ SOP पे फॉलो कराने की बात है कि SOP कैसे फॉलो की होगी, कराएगा कौन? SOP और अभी तक करा क्यों नहीं रहे? डंडा उठा के फॉलो कराने की बात तो बाद में है ना। पहले तो बात यह है कि जो शुरुआत में आप जब ये सिचुएशन होती है कि हमें तो मतलब एक कंफ्यूजन और ऐसे आप सूरताल पैदा कर दें कि खुद लोगों को डंडा, तो बात की बात है। पहले तो खुद आया फेडरल गवर्नमेंट जब ये बात करे कि जी ये लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के नेशनल मीडिया पे अपनी तकरीर में कहेंगे ये तो एलिट ने करा दिया, एलिट क्लास ने करा दिया, मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो गलत हो गया। अब खुद जैसे चीमा साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मास्क नहीं लगाते, या उसका जो मसला ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब एक रोल मॉडल होते हैं और वो लीड कर रहे होते हैं, मुल्क के सरबराह हैं इस वक्त। उनका ये उसके एक बिहेवियर शो करना होता है, एक संजीदगी शो करनी होती है, एक अप्रोच और एटीट्यूड शो होता है कि आप खुद जब इतने संजीदा होंगे, आप खुद इतना सीरियस होंगे, आप खुद इस मसले को इतनी इंपॉर्टेंस देते होंगे, आप खुद समझते होंगे कि ये चीज बहुत ही इंतहाई जरूरी है। राव साहब, मैं आपकी इस्माइल राव साहब, मैं आपकी हर बात से अग्री कर रहा हूं, किसी बात से ऐसा नहीं है कि मुझे इत्तेफाक ना हो, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो इस वक्त सूरत हाल ऑन ग्राउंड सिंध में है, SOPs फॉलो हो रहे होते तो केसेस इतने ज्यादा बढ़े ना होते। अगर लीडर्स को देख के आवाम ने फॉलो करना होता तो सिंध में भी फॉलो कर लिया होता। सवाल ये कर रहा था मैं। इस्माइल राव साहब जी, हमने तो देखें कोशिश भी की, हमने तो जब SOP दिया गया और बाजारें खुलने का फैसला हुआ, हम जो कि हम नहीं चाहते थे खोलना उस वक्त, लेकिन जब ये प्रेशर बढ़ाया गया, या खुद आके वफाकी वज़रा और ये जो स्टेटमेंट्स दी गई, बयानात दिए गए कि जी ये देखें यहाँ इंस्टिगेट किया गया, ट्रांसपोर्टर्स को इंस्टिगेट किया गया, ट्रेडर्स को और ताजरों को इंस्टिगेट किया गया कि आप मैदान पे नकर आए। अगर सुबह हुकूमत नहीं खोलती, ऐलानात हुए, आपको पता होगा, आपको इल्म होगा, यहाँ से ऐलानात हुए कि हम जी खोल देंगे। तो बहरहाल लेकिन हमने SOP फॉलो कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन तो फिर जब कुछ केसेस हुए, हमने FIR भी कटी, गिरफ्तारियां भी हुई, उसमें भी ये कहा गया कि ये तो जो जुल्म है, ये जी ज्यादती है, ये जो गलत हो रहा है, ये सारा जो है ये कराची। लेकिन पॉलिसी तो इस्माइल राव साहब उस वक्त आपने बनानी थी ना, आप अंडर तो नहीं है गवर्नर के, आप उसको एनफोर्स करने की पोजीशन में थे। मैं इस पर डिटेल में बात करता हूं। वहां पे कराची में जिन लोगों के खिलाफ केसेस हुए, जहां पर बाकायदा लिटरली जिसको कहते हैं डंडा उठाया गया, उन SHOs को मुअत्तल किया गया। उसके अलावा अगर गवर्नर सिंध के कहने पर सिर्फ वो पॉलिसी हटा देनी थी, तो फिर सिंध हुकूमत किस काम की वहां पे बैठी थी? आपका जवाब मैं जरूर लेता हूं, मैं आपका जवाब लेता हूं। जुल्करनैन शाह साहब को जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। जब फेडरल गवर्नमेंट और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का फैसला तो खैर आप पर बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है, इस पे बात करते हैं तफसीलन। जुल्करनैन शाह साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जुल्करनैन साहब, आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? हुकूमत ने SOPs को फॉलो करवाना था, हुकूमत ने इसको फॉलो क्यों नहीं उस तरह से करवाया? इमरान खान साहब आज भी ये कह रहे हैं कि अगर हमने फॉलो ना किया SOPs को तो ज्यादा मुश्किल में चले जाएंगे, कर लिया तो मुश्किल इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन किसे कह रहे हैं? करवाना तो ये सब कुछ हुकूमत ने है, पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या सिंध की हुकूमत हो, कौमी सतह पे और सूबाई सतह पे दोनों तरफ हमने कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की। राव साहब की अपनी बात पर है, पर राव साहब जो सिंध में भी जिस नीम दिली, बेदिली और सियासी अंदाज में उसको अपनाया गया, और मरकज़ ने जिस तरह उसको लिया, और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जिस तरह उस सीरियस इशू को नॉन सीरियस लिया, पूरी दुनिया, पूरा आलम इंसानियत कोरोना के साथ अनवार पोजीशन है, और हम कोरोना को ड्रामा और तुगरल को हकीकत समझते हुए जिस कौम का कौमी रवैया और हमारी टॉप लीडरशिप का ये रवैया होगा, तो उसके बाद पॉलिसी क्या मुरतब खाक होनी थी। हमने तो यहाँ पे सियासी अंदाज उसमें भी अपनाया, हमने तो उसको अपना इलेक्टेबल हिस्सा बना के उसकी तरफ चले, और आज उसका अंजाम ये है कि गेम हमारे हाथ से निकल चुका है। अल्लाह ना करे। आपके पास टेस्ट रिपोर्ट ही वो नहीं है, टेस्ट का जो रेशियो किया गया, जो
टेस्ट किट है वो भी अवेलेबल नहीं है। उन टेस्ट किट्स पे आती हुई जो रिपोर्ट है उसका आप रेशो देखें तो ये ट्रेंड इंतहाई डेंजरस है, ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगा। नो डाउट इकोनॉमी इज़ अ टॉप प्रायोरिटी फॉर आवर गवर्नमेंट, लेकिन ये सोचना चाहिए था कि अगर हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो गया, इंसानी अलमिया ने अगर जन्म लिया तो मईशत बहुत पीछे चली जाएगी। दुनिया भर की बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वेस्टर्न यूरोप ले ले, नॉर्थ अमेरिका ले ले, एशिया की इकोनॉमीज हिल गई हैं और हम पता नहीं किस जोन में बैठे हैं कि हमें लगता नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं, खास ये कंफ्यूजन एक स्टेटमेंट कुछ आ रही है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट उसी की सेल्फ रिपीटिंग आ रही है, उसी की नफी हो जाती है वहां पे। इसके ऊपर ना हमारी हुकूमतों ने, ना हमारे मीडिया ने, ना हमारे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिक को सेंसिटाइज नहीं किया और अब गेम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अल्लाह ना करे कि गेम हमारे हाथ से निकले। और हम उस्मान सईद बसरा साहब ने सर हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत सईद बसरा साहब आपने वक्त दिया। बात इस वक्त प्रोग्राम में ये हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज टाइगर फोर्स से खिताब में ये कहा कि SOPs को हम फॉलो करेंगे तो आगे मुश्किल वक्त नहीं आएगा। SOPs को तो यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो किस तरह किया जाए फिर आगे, किसने फॉलो करवाना है और कब फॉलो करवाए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब एक तो बड़ा शुक्रिया आपका मदऊ करने के लिए। देखिए, एक तो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत यह है कि जब गवर्नमेंट्स होती हैं वो कवानीन को बनाती हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाती हैं, लेकिन इतने बड़े मैस लेवल के ऊपर, एक बड़े लेवल के ऊपर जब तक कौम के अंदर एक शऊर खुद से ज़ात के अंदर से ना उभरे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी मुश्किल है। देखिए, हमें यहाँ पर मसला क्या है, हम हर काम हुकूमत पर डाल देते हैं। देखिए, हुकूमत ने आज, अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी देखना चाहते हैं तो जो हमें एक बदहाल किस्म का एक हमें जो सेहत का निज़ाम मिला, अब उसके ऊपर बहस करेंगे तो 10 प्रोग्राम उसके ऊपर नाकाफी हो जाएंगे। उसके बावजूद भी बाजवा साहब, गवर्नमेंट की कारकर्दगी अल्लाह के फजल के बाद यह है कि चाइना आपके बिल्कुल हमसाये के अंदर, यहाँ से वायरस निकला, ईरान को वर्स्ट हिट किया, आपके दूसरे हमसाये के अंदर है। अल्लाह के फजल के बाद नंबर्स आप देख लें, कैजुअलिटीज एक भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हुई हैं, अगर आप कंपैरिजन कर लें डेवलप वर्ल्ड से, देखिए ये दुनिया के अंदर बिल्कुल एक नई चीज थी। दुनिया कतन तरक्की याफ्ता थी। साहब, अब तो चाइना को काट गए हम, वो पुरानी बात हो चुकी कि वो प्रोजेक्शंस थी कि बढ़ेंगे केसेस, उतने नहीं बढ़े। बजर साहब, मेरी इसमें लॉजिक ये है, मेरी आप अगर लॉजिक सुन लें, मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत की जो विजडम है प्राइम मिनिस्टर की, उनकी टीम की, अगर आप उसको देखें तो इतने क्रिटिकल हालात के अंदर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, चीन है, इधर ईरान है जहां वर्स्ट हिट हुआ है, चीन से निकले, लेकिन नंबर अल्लाह के फजल के बाद हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज, प्रिएम्प्टिव मेजर लिए, प्रिकॉशनरी मेजर प्राइम मिनिस्टर ने लिए, तो उसकी वजह से कंट्रोल के अंदर है, नंबर 1। अब दूसरी बात यह है कि SOPs गवर्नमेंट ने बनाए, हमने एक कंडीशनल और बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ इजाजत दी कि हम एक सूरत में कारोबार खुलने देंगे, लॉकडाउन में नरमी करेंगे अगर आप SOPs के ऊपर अमल करेंगे। उसके पीछे जो लॉजिक है, विजडम थी, वो ये थी कि पाकिस्तान की मुईशत नातवा है और 25% पाकिस्तान की छोटी आबादी नहीं है, यानी कि 23 करोड़ में से 25% आबादी वो है जो सुबह निकलती है और कुछ कमा के दाना दुन का घर को लाती है, रात को उनका घर चलता है, चूल्हा जलता है, उनके पास सेविंग नहीं पड़ी हुई। हमने SOPs के साथ पहले ज़राअत का खोला, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली, फिर रमज़ान के अंदर हमने लोगों की वजह से जो है वो मॉल्स और शॉपिंग मॉल के अंदर SOPs की इजाज़त दी, फिर ईद की वजह से दी। अब जब हमने देखा कि जो सब कुछ बहुत अच्छा किया सर, बाजवा साहब देखिए सब कुछ सर बहुत अच्छा किया। सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कहा कि कौमी शऊर होता है, ये वाकई क्या आप लोगों के जहन में था कि कौम इतनी बाशऊर है कि हम ये तमाम सेक्टर्स खोलेंगे, खुद ब खुद वो SOP पर अमल करेंगे? ये क्या वाकई आप लोगों के जहन में ये? देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त कौम है पाकिस्तान जो है, ये इसकी कौम बड़ी ज़बरदस्त कौम है। आप देखें, जब भी क्राइसिस आया इस मुल्क के ऊपर, कोई नेचुरल क्लैमिटीज आई, कोई कुदरती आफत आई, कोई इम्तिहान का वक्त आया, कौम उसमें सुरखरू निकली। सर आधे से ज्यादा तो मान ही नहीं रही कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, उसके ऊपर भी मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, आपने अवेयर करना था। उसकी वजह बाजवा साहब ये है कि इस दफा पहली दफा हुआ कि हम एक कुदरती आफत का सामना कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन हमारी अपोजिशन ने, जो कि एक हेल्दी नंबर ऑफ अपोजिशन है, कौम को इस तरह डिसरे किया। आज भी आप जो हमारी कौमी अपोजिशन है उसके बड़े रहनुमाओं के अकाउंट जरा खोल के देख रहे हैं, जहां से वो लोगों को तशरीफ फरमाते हैं, जहां से लोगों को वो खिताब फरमाते हैं, उनका सारा जोर एक है कि हुकूमत जो है बिल्कुल ये गलत कह रही है, कोरोना की अपनी कोई SOPs को अडॉप्ट करने का नहीं कह रहा, गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं।
कौम को कंफ्यूज किया है ऑपोजिशन ने, मीडिया ने इसके ऊपर बेहतरीन किरदार अदा किया है। मैं शाबाश देता हूं मीडिया को। आप कोई भी चैनल उठा के देख लें, सारा सारा दिन मैराथन हुई है, लोगों को अवेयर किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हमारी ऑपोजिशन के सब नहीं, मैं आपको बड़े बड़े नाम भी ले सकता हूं। आप देखिए, जो ट्विटर खोल के देखिए, सारा दिन गवर्नमेंट की बैशिंग, लोगों को डिसरे करते रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करते रहे हैं। अब मैं कौम के हमें फख्र क्यों है? देखिए, हमारी फौज आई सिंबॉलिकली बाहर आके, जब हमारा लॉकडाउन फर्स्ट टाइम किया है, इस कौम ने बगैर किसी पुरतशद्दुद मामले के, बगैर किसी दबाव के जबरदस्त लॉकडाउन किया, और मैंने इसको डंडे को रिस्पांस किया। सर, यही मैं कहना चाह रहा था। एनीवेज, आप ये बात कर रहे हैं, आप ये बात, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस दो सवाल है मेरे जहन में। एक तो इस्माइल राउत साहब ने कहा कि हमारा यहाँ पर एसओपीज फॉलो हो रहे थे, लॉकडाउन चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की वजह से सिंध में केसेस ज्यादा हुए? दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हालात अभी ख़राब नहीं है कोरोना की वजह से। ये ख़राब नहीं है तो ख़राब फिर होते क्या हैं? उस्मान सईद बसरा साहब से पूछते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। कुछ अरसा पहले सिंध में केसेस कम थे, पंजाब में केसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए, लेकिन इस वक्त फिर सिंध में केसेस ज़्यादा हैं, पंजाब में केसेस बतदरीज कम है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान है, कहीं पे ऊपर नीचे हो रहे हैं केस। लेकिन इस्माइल राउत साहब से जो मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे, एसओपीज़ के हवाले से मैंने उनसे सवाल पूछा था कि वहाँ पर भी सच क्या एसओपीज़ फॉलो कराए जा रहे हैं? केसेस तो रोज़ के रोज़ बढ़ रहे हैं। तो दो बातें उन्होंने की कि एसओपीज़ तो हम फॉलो कर रहे थे, विफाक ने जो फैसला किया लॉकडाउन खोलने का, वी वेंट विद दैट डिसीजन, हम उस डिसीजन के साथ चले। और दूसरा, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो राउत साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आप समझते हैं कि केसेस बड़े सिंध के अंदर, जो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खोल दिया जाए, लेकिन एसओपीज़ पर अमल ना करने का सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा था? इस्माइल राउत साहब साथ मौजूद हैं। जी सर। बाजवा साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट को भी जो ग्राउंड बना के दिया, वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसियों ने बना के दिया। जब हम लॉकडाउन कर रहे थे, फिर लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी हुई तो एसओपी जारी किया गया। एसओपी में को फॉलो करने के लिए जब आप खुद एक गवर्नर सूबे के निकल पड़े, जाके प्रोग्राम्स करें, जाके हजूम अक्से करें, पूरे अजला में घूमें और फिरें, और जाके लोगों को बताएं कि जी कोई डरने की बात नहीं है, कोई खौफ की बात नहीं है। और यहाँ जो अपोजिशन है वो अलग ऐलान मीडिया पे बैठ के बात करे और कहे कि जी ये तो कोई खतरे की बात ही नहीं है, ये तो कोविड जो हमारे पास आया है ये तो बिल्कुल ही थका हुआ कोविड है, ये तो वायरस बिल्कुल ही आखिरी स्टेज का वायरस है, बेताकत वायरस है, कमजोर वायरस है। यहाँ तो हमने यहाँ भी साइंसदान जो बने हुए हैं पीटीआई के सिंध के लीडर, उनको तो मैंने कहीं एक चैनल पे ये भी कहते सुना कि ये कोविड-19 है, जो कि उसकी वो कुछ भी नहीं करेगा आपको। ऐसी भी बातें यहाँ की गई। जब आप ये बातें करेंगे तो एसओपी कहाँ फाइनल होगा, कोई कैसे अमल करेगा? मैं तो देखें, नहीं सर, सिंध गवर्नमेंट से ज्यादा वहाँ पे इमरान इस्माइल साहब को सुना जाता है। वो जो कहते हैं पूरा सिंध वो मानना शुरू कर देता है। मैं नहीं कहता, मैं कहता आपको लोगों की अवेयरनेस, यहाँ बात कीजिए ना, हमने शऊर दिया है लोगों को। देखिए, लोगों को इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए ना, आपको अवाम की पार्टिसिपेशन दुरुस्त हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का आप ये कह रहे थे, यहाँ कहा जा रहा है कि हम शऊर अजागर, क्या सुप्रीम कोर्ट का आप ये कह रहे थे कि चूंकि विफाकी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दिया। मैं कहता हूँ कि अगर हम तमाम सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत लीड करती, एक बिल्कुल कोई प्रोग्राम बनाती। वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा फेल्योर ये है कि वो इस सिलसिले में कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकी, कोई प्रोग्राम बना ही नहीं सकी, कोई हिकमत अमली उसने बनाई नहीं। जो कुछ अगर कोई दूसरे भी बना रहे थे तो उनको भी फेल करने की कोशिश करती रही, उनको क्रिटिसाइज करती रही और उनको नाकाम करने की कोशिश करती रही। ये जो मखमसा था, ये जो कंफ्यूजन थी, इसने एक बहुत सारा माहौल पैदा किया। फिर कंफ्यूजन की वजह से लोगों ने एसओपी फॉलो नहीं किया। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मैं तो फिर वही सवाल पूछ रहा था कि हुकूमतों फिर कहां पे रह गई? बाजवा साहब, सर मैं जरा जुल्फिकार साहब से पूछूं, जब यहाँ सूरत-ए-हाल ये हो, जब ये सूरत-ए-हाल यहाँ हो कि जब इतने लोग अभी 90,000 से हम करा, हमें बताया गया कि जी यहाँ युहान नहीं होने देंगे, वुहान नहीं होने देंगे, चाइना नहीं होने देंगे। हो गया सर। अब हम 90,000 को क्रॉस कर चुके हैं, 5,000 केस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं।
डेथ रेट हमारा क्या जाके पहुंचा है, उस पर भी अगर हुक्मरान ये कहें कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा विजडम है, ये हमारा अक्ल है, ये हमारा शऊर है, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी कामयाबी है, तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि हम हुक्मरान तो नहीं ठहरे। ये तो हुक्मरान नहीं, ये तो गिद्ध हुए जो मौत, ये समझते हैं कि सिंध के अंदर हुक्मरान नहीं खून है। और आपकी बात लाशें से मैं देख के एग्री खुश करता होते हूं। हैं, उनकी ईद होती है कि खून खराबा हो, हर जगह लाशें ही लाशें हो। तो मुझे तो ये इस किस्म की बदबू आ रही है सूरत-हाल से, ये जो हम इस वक्त भी खुशी कहें और उस पे उसको वन ये लाइनर कहें जवाब दे कि दीजिएगा, ये- मैंने आगे फिर थोड़ा सा मूव करना है। राव साहब, इस वक्त वैसे आप ये बात तो मानेंगे कि इस वजह से या उस वजह से सिंध और विफाक सेम पेज पर तो हैं? सेम पेज से मतलब एक ही तरह की पॉलिसी दोनों जगह पर अमल पैरा है। हाँ, अब देखें, अब ये सूरत-हाल इतनी बदतर हो नहीं, चुकी है तो सही ना। इतनी सूरत-हाल बदतर हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि आप कोई भी जो ये खास तौर पर ये जो पिछले 15-20 दिन पिछले जो गुजरे हैं, उनमें अब ये इतना वायरस फैल चुका है जो हम खुद पहले भी कह रहे थे कि इनके नतायज बहुत भयानक और बहुत खराब आएंगे। चले खुदा करे नतायज कुछ बेहतर हो। कर्फ्यू लगाया जाए, कोई एक माह का फुल वो फिर दोबारा मामला जाए, इकोनॉमी का भी मसला है वहाँ पे, जाए, बिल्कुल ठीक। तो फिर कोई बेहतर जुल्करनैन जुल्करनैन साहब, आपका तज्जिया इस सारे मामले पर क्या है कि अगर लीडरान यानी कि निसार चीमा साहब कह रहे थे इमरान खान साहब खुद मास्क नहीं लगाते, कैबिनेट मीटिंग चेयर कर रहे होते हैं या फिर ऐसे हेडक्वार्टर का दौरा करते हैं, इर्द गिर्द लोगों ने मास्क लगाया होता है। यहाँ पर अभी इस्माइल राव साहब भी यही बात कर रहे हैं कि वो दे आर नॉट लीडिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब वेट कर दीजिए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं चीमा साहब। एक कमेंट ले लूं जुल्करनैन साहब का। जुल्करनैन साहब, आपके ख्याल में इससे फर्क पड़ता है? यानी कि लीडर अगर मास्क लगा के फिर रहा है तो ऑटोमेटिकली तमाम कौम फॉलो करना शुरू कर देती है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करती है, अपने आप को घर में भी बंद कर लेती है, मास्क भी लगा के रखती है, हर वक्त हाथ भी धोती रहती है, सिर्फ लीडर की वजह से? बाजवा साहब, अभी बसरा साहब की तकरीर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी, वो कौम का खून गरमा रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद डी चौक के कंटेनर पे पहुंचे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि इलेक्शन का साल है। ज़रा उनसे आज सिर्फ इतना तो पूछ लें कि आज का डेथ टॉल कितना है, कि आज आपके मुल्क में इस वक्त तक इंसानी अलमिया कितना जन्म ले चुका है बसरा साहब? दूसरा, नहीं, वो बात राव आपकी साहब दुरुस्त है। राव साहब से एक सवाल है आपके तवज्जुह से सर, कि इन्होंने कुछ दिन पहले सूबाई असम्बली सिंध में तमाम मेंबरान के टेस्ट किए हैं और सेक्रेटेरिएट में, तो उसका रिज़ल्ट इनको बताएं कि ज़रा कौम को बताएं कितना आ रहा है। और वो इतना ख़तरनाक रिपोर्ट है कि अगर ये बताना शुरू करें तो फिर उनको पता चलेगा कि सिंध हुकूमत की जो वो नीम दली की पॉलिसी थी उसका अंजाम क्या हुआ। और जब हुक्मरान ख़ुद अपना अमली नमूना कन्फ्यूजन में पेश करेंगे और पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे या अपनी नातजर्बाकारी की बुनियाद पे ऐसी पॉलिसी मुरतब करने की कोशिश करेंगे, दुनिया में एक पूरा ट्रेंड साबित हुआ है। अगर आप उस ट्रेंड के खिलाफ चलेंगे और अपना नया पहिया या नया रेडियो ईजाद करने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम तो यही होगा। भाई, पूरी दुनिया में एक केस हो चुका है, एक केस साबित शुदा हो चुका है, पैटर्न दरियाफ्त हो चुके हैं, उन पैटर्न पे अमल पैरा हुए हैं और लोगों ने उसका सक्सेस केस लिया है। इटली ने लिया है, ईरान ने ले लिया, नहीं, एक पैटर्न हमने भी फॉलो किया था, स्वीडन का पैटर्न हमने भी फॉलो किया था। अनफॉर्चुनेटली वो पैटर्न उतना कामयाब रहा नहीं। क्या पैटर्न हमने बाजवा साहब फॉलो किया? हम तो कंफ्यूजन के शिकार होके हम कभी नारे लगाते रहे और कभी कौम का जज्बाती लहू गर्म कराते रहे और हम समझते रहे कि हमारा जो डीएनए ये कोई खास पैरामीटर से बना हुआ है जिसके ऊपर कोरोना जैसी बीमारी ने असर ही नहीं करना। ठीक है चीमा साहब, आप क्या, आपने पहले भी ये बात की कि इमरान खान साहब खुद नहीं लगाते तो उसकी वजह से शायद लोग नहीं वहां पर लगा रहे। शहबाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए, आपकी पार्टी लीडरशिप की बात की जाए, मैं आई कैन शो यू अ वीडियो क्लिप। सर एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। टीवी कैमरा के सामने आके शहबाज शरीफ साहब ने मास्क लगा लिया, जिस तरह उनके ख्याल में कैमरा परे हुआ उन्होंने मास्क उतार दिया। डिफरेंस क्या था? वैसे सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए मास्क लगाया। देखिए, गुजारिश ये है, मैं भाई साहब गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि उस्मान बसरा साहब हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं और मुझे तो बड़े अजीज़ हैं, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि उनका शुमार पीटीआई के उन तर्जुमानों में हो जिन्होंने हर हाल में उनके हर गलत और जैसे भी फैसले हों उनकी शान में ज़मीन आसमान की किताबें मिलानी है। अल्लाह ना करे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो लॉकडाउन के हक़ में बात करें, इन्होंने कहना कि इससे तारीख साज फैसला हो नहीं सकता। अगर लॉकडाउन के खिलाफ बात करें तो उन्होंने कहना कि इससे बेमिसाल फैसला नहीं हो सकता। आज तक ऐसा जो है लीडर आज तक पाकिस्तान की तारीख में ना आया ना आएगा। क्या मतलब मुझे ये बात ये है, एक छोटी सी हकीकत ये है, यहाँ से वैसे मेरे ज़हन में एक छोटी सी बात आई थी साहब की हालत ये है, पीएमएलएन में कौन ऐसा है कि जो नवाज शरीफ साहब बात करते हैं उनके खिलाफ तो बात कर रहा है, ना कैपेसिटी है, एंड ही आल्सो लैक्स द नेसेसरी अथॉरिटी एंड कॉम्पिटेंस। आप देख लें कि वो क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि लॉकडाउन एलीट क्लास ने करवा दिया,
वो कभी फरमाते हैं कि जनाब मुझे तो खातून अव्वल ने बताया कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी वो फरमाते हैं कि मुझे तो टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। ये अजीब एक यूनिक किस्म के ये एक स्टाइल है, मॉडल है गवर्नेंस का, पूरी दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सरबराही में। देखें बात यह है कि जो आज तक इन्होंने फैसले किए हैं इस प्राइम मिनिस्टर ने बदकिस्मती से कि वो कोरोना समेत मईशत के हों या कोरोना के हवाले से हों, वो सारे के सारे फैसले नीम दिलाना है, आजलाना है और जाहिलाना है, और इसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। देखें और सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, देखें मैं बड़े मैं सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा था ना, राहुल साहब से पूछ रहा था, सिंध के हवाले से पूछ रहा था, आपकी तो पॉलिसी सर ऑलरेडी, देखें ये कोई कानूनी और आईनी मसले की तशरीह का मामला नहीं था, एब्सोल्युटली किसी ऐसी नुक्ते की तशरीह। ब्रेक का वक्त है चीमा साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। खैर बात में नाजरीन यहाँ पर ये कर रहा था कि जो मुख्तलिफ लीडरान जो हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं, इमरान खान साहब की तरफ तो उन्होंने निशानदेही की कि इमरान खान साहब या हों या गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हों, वो खुद पीपीईज का इस्तेमाल नहीं करते, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, तो शहबाज शरीफ साहब भी सिर्फ कैमरों के सामने करते हैं। वो क्लिप निकलवा के आपको दिखवा दी देंगे नाजरीन। ब्रेक से वापस आएंगे, शहबाज शरीफ साहब का चूंकि जिक्र हुआ उन्हीं की बात कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो बात करते थे सिस्टम के खिलाफ लड़ने की, कि वक्त आया तो जेल भी जाऊंगा, वक्त आया तो अदालतें भी भुगतूंगा, वो सारा कुछ। अब अगर वो भाग रहे हैं इस सारे मामले से, तो भाग कर क्या सिस्टम के खिलाफ लड़ा जा सकता है? ये कौन सी नई पॉलिसी है, ये कौन सी नई स्ट्रैटेजी है जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखी गई? ये पूछेंगे इस प्रोग्राम में, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को नैब ने गिरफ्तार करने की कोशिश की और शहबाज शरीफ साहब किस तरह अपने घर से निकल गई, ये तमाम शोडाउन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते रहे पिछले 4-5 रोज। उसके बाद अगले रोज वो लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना वायरस है, इस वजह से वो नैब के सामने पेश नहीं हो सकते, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट में खुदा ना करे उन्हें कोई कोरोना वायरस चमटे, लेकिन उनका ख्याल था कि वहां पर कुछ नहीं होगा। एनीवेज पॉइंट यहाँ पर यह था कि शहबाज शरीफ साहब वापस आए इंग्लैंड से, लंदन से यहाँ पर वापस आए, सियासत करने के लिए यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर आकर अगर वो एहतसाब से, सिस्टम से भाग रहे हैं, सिस्टम से बाहर रहेंगे, सिस्टम के खिलाफ वो लड़ेंगे कैसे? दुनिया के अंदर इस तरह की कोई एग्जाम्पल मिलती नहीं है। जिन भी लीडरान ने सिस्टम को चेंज किया, जिनके ख्याल में सिस्टम गलत था, सिस्टम उनके खिलाफ था, सिस्टम इस्तेहसाली था, तो उन्होंने सिस्टम के अंदर रहते हुए उसको चेंज किया है। शहबाज शरीफ साहब के पास क्या ऐसी नई स्ट्रैटेजी है? निसार चीमा साहब, आपको समझ आ रही है कोई स्ट्रैटेजी, ये भाग के सिस्टम को चेंज किस तरह से किया जा सकता है? जी देखिए, बात ये है बाजवा साहब कि अगर तो कोई ऐसा इदारा हो जिस पे कौम का एतमाद हो, जहाँ ये है कि अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, वहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, वहाँ वन साइडेड ना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, टारगेटेड ना हो, तो कोई शख्स जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ हो या कोई हो, वो उसके सामने पेश होने में किसी को कोई ज़रा भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई तामुल नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये है कि एक गठजोड़ है, पीटीआई और नैब का अनहोली अलायंस है, जिसका टारगेट कौन बन रहा है? अपोजिशन की क़यादत। मुझे ये बताइए कि ये शुगर माफिया और आटा माफिया के बारे में जो रिपोर्ट आई है, मुझे बाजवा साहब ये बताइए कि अगर ये रिपोर्ट अपोजिशन की लीडरशिप के बारे में आती तो अब तक वो गिरफ्तार ना हो चुके होते। तो ये नैब जो है, नैब के बारे में आपको पता है हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जब उन्होंने शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा किया तो उन्होंने ये कहा कि नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज पॉलिसी से इसकी बदरीती का इजहार होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में, नैब के बारे में, कि ये सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। की नजर में तो सर नैब मर भी चुकी। ये सूरत है जब नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं कहता नैब के चेयरमैन साहब के बारे में, लेकिन जो जज, एक जज साहब जो है वीडियो जज, जिनके बारे जिन्होंने सजा दी, आपको पता है कि उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि उसका कॉन्टेक्ट ऐसा शर्मनाक है कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए हैं। ऐसे इदारे के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उसके सामने क्यों पेश नहीं होते? हाँ, जब अदालती आलिया बुलाएगी, अदालती उस्मा बुलाएगी, हम बिल्कुल हाजिर होंगे। हमारे दामन साफ है, हाथ साफ है, इसी वजह से हमें पहले भी नहीं मिला, उनका अभी तक मैंडेट भी मिलेगा, लेकिन नैब से और नैब की अदालतों से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। बड़ी दफा वो खुद अपनी तकारीर में बात कर चुके हैं, नेल्सन मंडेला की वो एग्जांपल दे चुके हैं। अपार्थाइड के खिलाफ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट वन साइडेड है, मैं तो यहाँ पे रह ही नहीं रहा, मैं मुल्क बदर हो जाता हूँ, मैं कहीं और निकल जाता हूँ, साउथ अफ्रीका से निकल के मैं नमीबिया चला जाता हूँ। किस तरह करते हैं? सिस्टम कैसे चेंज करते? सिस्टम तो अंदर रह के चेंज होता है सर। मैं इस वक्त इन प्रिंसिपल पूछ रहा हूं, बाकी बातें आपकी दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल, उसूली तौर पर सिस्टम से बाहर निकल के सिस्टम किस तरह चेंज होता है? दावा भी खुद ही किया हुआ है उन्होंने पहले। चीमा साहब, आवाज आ रही है आपको?
आवाज़ नहीं आ रही चीमा साहब को। बसरा साहब, आपसे सवाल ये है कि जो PMLN वहाँ से इल्ज़ाम लगाती है, वो ये कहती है कि अपने पॉलिटिकल राइवल्स इमरान खान साहब एलिमिनेट करना चाहते हैं। एक वो अकेले चाहते हैं कि वो सुंजियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, और ये नैब न्याजी गठजोड़ वाली जो बात करते हैं उसको तकवीयत यहाँ से मिलती है कि जब पहले से पेशन गोइयाँ यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, पेश गोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि नैब टार्जन बनने वाला है, नैब इतनी गिरफ्तारियां कर देगा, अब फलां पकड़ा जाएगा। ये खबरें फिर कौन से जंगल से, किस टार्जन से मिल जाती हैं आपके पार्टी के वजीरों को, आपके हुक्मरानों को, इवन इमरान खान साहब को। अच्छा अब इसमें बाजवा साहब देखिए, चीमा साहब अभी फरमा गए कि कौम का एतबार नहीं है जिन इदारों के ऊपर। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या समझते हैं कि कौम सिर्फ मुस्लिम लीग नून के चंद जोमा, उनके लीडर और थोड़े से जो फॉलोअर जो दिन मॉडल के बाहर निकले 11 या 12, वो कौम है। कौम का एतमाद तो अपने लीडर, अपनी इदारों के ऊपर बरमला है और तकय्युन के साथ है, ईमान और तकय्युन के साथ है। आप मुझे बताइए कि चीमा साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और मुस्लिम लीग नून जो है ये किस तरह से डिसरे करती है कौम को। अच्छा, नैब पे भी आपका एतमाद नहीं है क्योंकि आपका डाका और चोरी वो पकड़ते हैं। आप कहते हैं अदालतें आलिया बुलाएगी, अदालतें उज़्मा बुलाएगी, हम चले आएंगे। अदालत उज़्मा के ऊपर एक ही हमला चीमा साहब किया हुआ है मुसल्ला, और वो भी आपने किया हुआ जब नवाज शरीफ की बात को उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं सुना गया था। आपकी पार्टी ने ही कोयटा रजिस्ट्री जैसा मकरू तारीख के अंदर फैसला वाकया किया हुआ है। आप ही मुजरम हैं जजेस को निशाने इबरत बनाने जैसी धमकियां देने के। आप ही मुजरम हैं जब अदालत उज़्मा ने आपके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, आपने मुझे क्यों निकाला का वो मार्च निकाला जिसके ऊपर कोई रहे रब का नाम। सर कहा गया बुग़्ज़ से भरे हुए, आपने कहा बुग़्ज़ से भरे हुए हैं आप। असल में मसला ये है चीमा साहब, लेकिन सवाल कुछ और नहीं, मैं चीमा साहब को रिस्पॉन्ड कर, बाजवा साहब एक मिनट। चीमा साहब ने तो रिस्पॉन्ड किया नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा था, उस वक्त ऑडियो नहीं थी जारी। मैंने आपसे ये पूछा है कि आपकी पार्टी को कैसे पता चल जाता है कि नैब क्या करने वाला है। जी एग्जैक्टली, और इस तरह बाजवा साहब इस तरह पता चल जाता है कि जब हम रिकॉर्ड देखते हैं हुकूमत के अंदर, हम मामलात देखते हैं तो कौन क्या है माजी गवाह है। तमाम टीटियों का खुरा जाके निकला शहबाज शरीफ के घर में। हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ चोरी और टीटियों का मुलजिम है, पकड़ा जाएगा। भाई पकड़ा ही जाना है चोर ने। जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड लेके आते हैं किसी भी चीज का, LD का रिकॉर्ड, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़ी सारी वो पेशियां भुगत भी चुके और अदालतों में पेश भी हो चुके, उसके बावजूद रेफरेंस दायर नहीं हुए। उस वजह से टाइम मेरे पास असल में कम है। जुल्करनैन शाह साहब से मैंने लास्ट कॉमेंट लेना है। PMLN की पॉलिटिक्स पे चूंकि बात हो रही है, शाह साहब ये मरियम नवाज साहिबा के बारे में जरा फरमा दीजिएगा। उनके वालिद साहब के हवाले से कोई बात होती है तो वो झट 1 2 3 4 ट्वीट आ जाते हैं। चले बयान नहीं आता, ट्वीट भी बयान ही है और वो बड़ी हलचल क्रिएट करता है। चचा के हवाले से बात होती है तो जुबान नहीं उनकी खुलती, या फिर ट्वीट कोई नहीं करती, बोलती कुछ नहीं है। क्या वजह हो सकती है? एक बात बसरा साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। देखिए, तहरीक इंसाफ की जो उठान हुई वो एंटी करप्शन कैंपेन के ऊपर हुई और इसी नारे के ऊपर पिछले 20-25 साल खान साहब ने मेहनत की और उसके ऊपर कौम ने उनको मैंडेट दिया। सही। लेकिन बदकिस्मती से ये जो तासुर बहुत वाज़े होता चला गया कि ये अक्रॉस द बोर्ड का जो नैब का सिस्टम है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। और ये परसेप्शन जो है ये रियलिटी में उस वक्त बदलता हुआ नज़र आता है कि जब हुकूमत की तरफ नैब की उंगलियां उठती हैं तो उस वक्त कुछ खामोशी तारी हो जाती है और जब अपोजिशन की तरफ होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तासुर को दूर करने की जरूरत है। उस वक्त एडिक्वेट एक्शन नहीं लिया गया हुकूमत को। हुकूमत इस तासुर को वैसे दुरुस्त नहीं कर सकती ना सर। टेक्निकली ये लोग तो क्लेम करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जुल्करनैन शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त में, चीमा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, उस्मान सईद बसरा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम आपने देखा है नाजरीन, राय आपने अपनी खुद कायम करनी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।